पिछले एपिसोड में हमने बात किया था पूजा घर के विषय में। जो पूजा घर कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, इसके शास्त्रीय और वैज्ञानिक आधार क्या है। आज इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। अंदर हम पूजा घर के अंदर आ रहे हैं। पूजा घर पे हम बात करेंगे मूर्ति के विषय में। यदि हम मूर्ति की बात करें, देखिए ध्यान दीजिएगा, मूर्ति मतलब जो पत्थर की मूर्ति या वगैरह जो हम रखते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है, भविष्य पुराण में वर्णन आता है, जो पूजा स्थल में, देखिए मंदिर और पूजा स्थल हम अलग अलग बात कर रहे हैं। मंदिर की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पूजा घर में पूजा स्थल की बात की गई है शास्त्रों में, मंदिर की बात नहीं की गई है। उसका कारण क्या है? जब हम मंदिर के पास भी घर नहीं कहते हैं, वेद कहा गया है। वेद मतलब शूल, वेद है वो अब कहीं भी मंदिर के पास जो भी घर होंगे, आप देखेंगे जो डिफरेंट टाइप की परेशानियां आती रहती है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे, कारण क्या है, इस पे हम कभी विस्तार से बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं जो, तो इसलिए कहते हैं जो जब घर में मंदिर कैसे, घर में मंदिर नहीं, घर में पूजा स्थल। हमने पहले पिछले एपिसोड में बात किया था, जो क्यों क्या कारण रहा जो पूजा स्थल हम घर में बात करते हैं। हम पूजा स्थल के अंदर आते हैं तो वहां पे हम मूर्ति की बात करें तो भविष्य पुराण में कहा गया है 8 अंगुल से बड़ी पत्थर की मूर्ति। ध्यान रखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बड़े चित्र की बात नहीं कर रहे हैं, जो हम फोटो वगैरह लगाते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पत्थर की मूर्ति, 8 अंगुल से बड़ी पत्थर की मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। अब कारण क्या है? 8 अंगुल से बड़ी जब पत्थर की मूर्ति होगी तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की बात की जाती है। जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उसका स्थान कहाँ हो गया? मंदिर, क्योंकि फिर वो तो घर मंदिर बन गया। कहने के लिए कहते हैं घर एक मंदिर, लेकिन घर में मंदिर नहीं, ना मंदिर के पास घर। हम पूजा स्थल, ध्यान के लिए, शांति के लिए, इस पे हम चर्चा कर भी चुके हैं। तो बड़ी पत्थर की मूर्ति रखेंगे, बाकी आप कोई भी मूर्ति रख सकते हैं। क्या होता है रिजल्ट? संतान संबंधी, यानी संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। अब हम अंदर में और बात करते हैं, जो कहाँ दीपक लगाना चाहिए, कहाँ धूप लगा सकते हैं। अंदर का जो कलर है ना, कलर आप केसरिया रंग, पीला रंग, ये आप दे सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट बृहस्पति है, बृहस्पति का जोन, और बृहस्पति पीला है, तो आप पीला कलर वहाँ दे सकते हैं, जो कि उत्तम है। हल्का पीला रखें, ज़्यादा कहीं भी गहराई वाला कलर जो है ना, जो आंखों में चुभन हो, शांति न दे, उससे बचें। पूजा करते समय हमारा फेस हर वक्त ये ध्यान रखें, ईस्ट 1 नंबर और सेकेंड नॉर्थ। ईस्ट में क्यों बात की गई है? एनर्जी का फ्लो ईस्ट टू वेस्ट। तो हम जब फेस करेंगे, वैज्ञानिक आधार है इसका, जब हम फेस करेंगे ईस्ट की तरफ, आप कभी गौर करना, कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हो या कोई इंपॉर्टेंट काम है, कहीं भी आपको ध्यान लगाना है, जब आप ईस्ट फेसिंग रखोगे, बैठोगे, तो ध्यान भी अच्छा लगेगा। हम पूजा में ध्यान करते हैं, तो ध्यान लगाने के लिए ईस्ट फेसिंग, एनर्जी का प्रवाह, आपको एनर्जी गेन करनी है, तो ईस्ट फेसिंग हम पूजा करेंगे। यहाँ कई बार कंफ्यूजन होता है, जो ईस्ट का मतलब हो गया जो देवताओं का फेस, देवता के फेस वेस्ट ही होंगे ना, तब तो हम ईस्ट फेसिंग पूजा करेंगे। दूसरी बात, मैं एक यहाँ पे, चूंकि पूजा घर का टॉपिक चल रहा है, तो यहाँ मैं एक विशेष बात बता दूं। अकॉर्डिंग टू शास्त्र, मंदिर में, इसलिए मंदिर में कहेंगे जो पूजा फेस की जब बात की जाती है, तो मंदिर जब हम जाते हैं पूजा करने के लिए, तो कहा गया है मंदिर में देवी प्रतिमा या मतलब ईश्वर की प्रतिमा के आगे दिशा दोष नहीं लगता है। ये विशेष बात है अकॉर्डिंग टू शास्त्र, यानी वहाँ पे दिशा का दोष
नहीं लगता है। हम यहाँ घर की बात कर रहे हैं, घर में पूजा स्थल ध्यान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूजा करते समय हमारा ईस्ट होना चाहिए। एक सेकेंड ऑप्शन है नॉर्थ। साइंटिफिक रीजन, एनर्जी का प्रवाह ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ। जब आपका फेस होगा ईस्ट या नॉर्थ, तो आप नॉर्थ क्या होता है ना, नॉर्थ में कम, सबसे पहले ईस्ट कहा गया ज़्यादातर। थर्ड ऑप्शन है जो कि आप वेस्ट में भी रख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कई बार मतभेद होता है, जो कहा गया है, जो यदि हम जैसे लोग नमाज पढ़ते हैं तो वो उसके भी और रीजन है, उस पर भी हम कभी चर्चा करेंगे कि क्यों वेस्ट की तरफ। यदि आप चले जाएं जहाँ मक्का है तो वहाँ पे कोई फेसिंग का नहीं महत्व रहता है, पता करें आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ वेस्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ वेस्ट की बात कर रहे हैं, वेस्ट उन लोगों का है, उसके भी कारण सब एनर्जी का खेल है। तो ईस्ट फेसिंग हम पूजा की बात करते हैं। उसके बाद अब अलमीरा रखेंगे सामान पूजा के लिए, जो भी सामान वगैरह रखते हैं, तो अलमीरा हाइट वेट यहाँ पे सिस्टम लागू हो जाएगा, सिद्धांत। तो अलमीरा में हाइट और वेट होगा, तो कहाँ होगा, या तो साउथ की वाल पे या तो नॉर्थ की वाल पे, सॉरी, या तो साउथ की वाल पे या तो वेस्ट की वाल पे, क्योंकि हाइट और वेट साउथ या वेस्ट की वाल पे हम देते हैं। इसके बाद दीपक किधर जलाना चाहिए, धूप बत्ती किधर जलाना चाहिए, इन सब विषय पे चर्चा हम करेंगे। घर में क्या नहीं होना चाहिए, पूजा स्थल में क्या नहीं होना चाहिए, ये सब चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।